अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मतीन काकड़ है और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स एवरीडे साइंस में भी ज़रूरी हैं, जनरल साइंस एबिलिटी सी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज पी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह यहाँ पे जितना भी जनरल नॉलेज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जितना इसका साइंटिफिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सैटेलाइट को बेसिकली आमतौर पर सियारचा कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में इसको? सियारचा कहते हैं। तो सियारचा क्या है? एनी बॉडी दैट revolves around a planet in a circular or elliptical orbits. अब यहाँ पे दो चूँकि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल साइंस में कमज़ोर हैं, जिनका साइंसी बैकग्राउंड बहुत वीक है, उन लोगों के लिए आज ये लेक्चर है। और इसमें आपको जितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बुनियादी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपने समझने हैं। एक आपके पास है सर्कुलर ऑर्बिट्स, एक है आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या फ़र्क है? अगर आपके पास एक सर्कल है और वो सेंटर से चारों तरफ एक जैसी वैल्यू रखता हो, मिसाल के तौर पर ये भी 4 मीटर हो सेंटर से, ये भी 4 मीटर हो, ये भी 4 मीटर हो, ये भी 4 मीटर हो, ऐसे सर्कल को कहते हैं सर्कुलर। अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी हो जो सर्कुलर तो है लेकिन एक साइड से ये बराबर है, ये साइड से और ये साइड बराबर है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो दो साइड पर डायमीटर जो है, एक साइड पर डायमीटर की वैल्यू अलग, एक साइड पर डायमीटर की वैल्यू अलग, या रेडियस की वैल्यू अलग। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये रेडियस है। तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है और ये जो डायमीटर है दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायमीटर है और ये डायमीटर है ये दोनों डिफरेंट है। लिहाजा ऐसे ऑर्बिट को क्या कहते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्बिट को क्या कहते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं। ये अगर हो जाए तो ये रेडियस है, ये एक छोटा सा एक लाइन सेंटर से किसी भी साइड पर जो लाइन खींचा जाता है उसको रेडियस कहते हैं। सर्कल को जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर और ये डायमीटर बराबर है, लेकिन ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों बराबर नहीं है। इसको फिर कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर एक साइड पर सर्कल के अंदर एक साइड डायमीटर बड़ा है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस डायमीटर होते हैं, जबकि सर्कल में दोनों डायमीटर होते हैं, वो सेम होते हैं। तो अगर कोई सैटेलाइट इस तरह मूवमेंट कर रहा हो और इस तरह मूवमेंट कर रहा हो, ऐसे सैटेलाइट को क्या कहते हैं? ऐसे बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपके ज़हन में एक क्वेश्चन मौजूद है कि सैटेलाइट उड़ता कैसा है, सैटेलाइट ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता कैसे है, सैटेलाइट गिरता क्यों नहीं है, सैटेलाइट इतनी ज़्यादा देर तक कैसे चल सकता है। ये अमूमन आपके ज़हनों में एक क्वेश्चन रहते हैं। आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो पहले चलते हैं सैटेलाइट जो मूवमेंट करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहाँ होते हैं और मीडियम ऑर्बिट कहाँ होते हैं, और एलिप्टिकल ऑर्बिट कौन से होते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स कौन से होते हैं। पहले हम ज़मीन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये ज़मीन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये जमीन का स्ट्रक्चर है। जमीन के अराउंड इस तरह भी ऑर्बिट्स है, जमीन के अराउंड इस तरह भी ऑर्बिट्स है, यानी जमीन के इर्द गिर्द इस तरह भी बॉडीज जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, इस तरह मूवमेंट करते हैं। जमीन के अराउंड बॉडीज इस तरह भी मूवमेंट करते हैं। ये जो ऑर्बिट्स है ये इक्वेटर पर हैं, इसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स कहते हैं। और इन जैसे ऑर्बिट्स को पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं। कौन से ऑर्बिट्स? पोलर ऑर्बिट्स। तो अगर कोई बॉडी इस तरह जमीन के इर्द गिर्द मूवमेंट कर ले उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स कहते हैं, इस तरह मूवमेंट कर ले उसको सर्कुलर ऑर्बिट्स कहते हैं। ये जो ऑर्बिट्स है, जमीन चूंकि इस तरह फैली हुई है, ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी जमीन इस तरह फैली हुई है, ये जो डायमीटर होता है ये बड़ा होता है पोलर डायमीटर से। तो जमीन के अराउंड ये जो ऑर्बिट्स है, ये वाला, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट है। कौन से ऑर्बिट्स हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स जो है वो हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, जबकि पोलर ऑर्बिट्स हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे कौन से सैटेलाइट्स मूवमेंट करते हैं और इस तरह कौन से सैटेलाइट मूवमेंट करते हैं। लेकिन ये चीज समझने से पहले पहला चीज हम ये डिस्कस करते हैं, और इसमें वीडियो के आखिर में सारा जनरल नॉलेज इससे रिलेटेड हुआ, कब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च कर दिया, पहला स्पेस पे कौन गया था, मून पर कौन गया था, ठीक है ना। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। सवाल ये है, आपके ज़हनों में ये सवाल आता है कि सैटेलाइट उड़ता कैसा है और सैटेलाइट को ले जाने वाला कौन है, ठीक है। ये जमीन का सरफेस है, सरफेस। जमीन के सरफेस से जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट जो है वो खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकता है, बल्कि एक दूसरी बॉडी क्या कर देती है, सैटेलाइट को उठा लेता है, अपने ऑर्बिट तक पहुंचा देता है। अच्छा, ये जमीन का सरफेस है। सपोज जमीन के सरफेस से हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया ऑर्बिट में, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है ना। अब सवाल लोगों के ज़हन में ये आता है कि ये सैटेलाइट कैसे जमीन के इर्द गिर्द किसी सर्कल में रोटेट करता रहता है। ये चीज़ बड़ा कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए भी था, जाहिर सी बात है आपके लिए भी होगा। जब आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं किसी रॉकेट में, सपोज आपने क्या कर दिया, ये सैटेलाइट यहां से लॉन्च कर दी, ठीक है। अच्छा, लॉन्च करने वाला जो है वो रॉकेट होता है, स्पेस व्हीकल होता है, ठीक है। हम उसमें सैटेलाइट रखते हैं, वो सैटेलाइट को ले जाता है। उसको जब आप ब्लास्ट करते हैं, उसके अंदर आग लगाया जाता है, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर से गैस निकलता है, इस गैस की स्पीड की वजह से ब्लास्ट हो जाती है और सैटेलाइट ये रॉकेट के साथ, स्पेस व्हीकल के साथ रवाना हो जाता है, ठीक है। अब जब रवाना हो गया, उसने सपोज रास्ते में छोड़ दिया, सैटेलाइट जाके ऊपर थोड़ा सा चला गया, वापस क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, सही होगा ना। फिर आप मजीद सैटेलाइट को मजीद स्पीड देते हैं, क्या होगा, सैटेलाइट फिर गिर गया जमीन पर। फिर आपने मजीद स्पीड दे दिया, सैटेलाइट जाके इधर गिर गया। जाते जाते ये सैटेलाइट आप इस जगह तक पहुंचा देते हो। अब भी सैटेलाइट गिरेगा, अब भी सैटेलाइट गिरेगा, लेकिन मसला क्या है कि सैटेलाइट जब गिरेगा तो उसका ऑर्बिट बहुत बड़ा होगा, वो बहुत दूर गिरेगा, जमीन इधर रह जाएगी, ये गिरेगा। अब ये मुसलसल गिरने की कोशिश करेगा। अब सपोज मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं,
आप एक पेंडुलम जो है अपनी जगह से हटा देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो इस मुकाम, आपने इस मुकाम से हटा दिया ना, वो इस मुकाम तक आता है, वापस उधर चला जाता है, ठीक है, फिर इधर आता है, इधर रुकने की कोशिश करता है, फिर इधर चला जाता है। ये सैटेलाइट को इधर आना चाहिए, लेकिन सैटेलाइट की मोशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाए, जमीन को क्रॉस कर देता है, पेंडुलम की तरह नीचे चला जाता है, फिर ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करता है, ये फिर जमीन की तरफ मोशन स्टार्ट करता है, फिर इस तरफ क्या हो जाता है, निकल जाता है, फिर ग्रेविटी इसको अटैच करता है, ये बिल्कुल जमीन की ग्रेविटी के यूं, या अब रुकता तो इधर है लेकिन वो इधर चला जाता है अपनी स्पीड की वजह से, तो मुसलसल सैटेलाइट क्या हो जाता है, इस तरह आगे पीछे होता है। इसके लिए मैं एक आसान एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं इधर से एक ड्रिल कर दूं, ये जमीन है, एक ड्रिलिंग मशीन फिट कर दूं, जमीन के आर पार मैं इस तरह सुराख करूं, जमीन के आर पार मैं इस तरह सुराख करूं, ये जमीन है, इधर से मैं कोई पत्थर क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं, ये पत्थर क्या हो जाएगी, जमीन से यूं निकल जाएगी, वापस जमीन इसको क्या करेगी, खींच लेगी, फिर यूं निकल जाएगी, तो ये जमीन के आर पार मुसलसल होती जाएगी और इधर कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि इधर से ये आगे जाएगी, फिर खींचेगी, फिर उधर जाएगी, फिर खींचेगी, बिल्कुल सैटेलाइट ऐसा ही है, यूं मोशन करता रहता है, आगे पीछे होता है। ये है सैटेलाइट के ऑर्बिट, इसको कहते हैं सैटेलाइट के ऑर्बिट्स। अब सैटेलाइट के साथ सोलर पैनल्स लगे होते हैं, बिजली की बैटरियां लगे होते हैं, बिजली की बैटरियां लगी होती है, बिजली की बैटरियां उनको क्या कर देता है, मुसलसल चार्ज करता है। अब आते हैं सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स पर। ये हमारे पास जमीन है, ठीक है, ये हमारे पास जमीन है, ये जो ऑर्बिट्स है हमने डिस्कस किया था कि ये ऑर्बिट्स जो है हमारे पास इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स है, यहां पे सैटेलाइट्स मोशन कर रहे हैं, ये सैटेलाइट है, जमीन के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है। इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो सैटेलाइट जियोसिंक्रोनियस होता है। अब जियोसिंक्रोनियस क्या होता है, जिस स्पीड से जमीन जा रही है उसी स्पीड से ये भी मूवमेंट करता है। 3.1 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन जा रही है तो ये भी उसी स्पीड से इस तरह मोशन कर रहा है। अब मुझे ये लगता है कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है वो मुझे, मेरे साथ साइलेंट है, मेरे साथ साकिन है, मेरे साथ स्टैटिक है, जैसे मैं घूम रहा हूं ये भी घूम रहा है, क्योंकि मैं जमीन भी यूं घूम रही है और ये जो सैटेलाइट है, जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट है, ये भी यूं घूम रहा है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो मेरे साथ साकिन होता है, ये जिसको मैं इसको जस्ट भी देखूं ये मेरे सामने होता है, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूं उसी स्पीड से, इसी स्पीड से ये भी घूम रहा है। तो इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट होते हैं, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं अर्थ के साथ, साकिन होते हैं, स्टैटिक होते हैं। दे आर ऑलवेज वेदर सैटेलाइट्स, ये वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये जो सैटेलाइट्स इस तरह घूम रहे होते हैं, ये सैटेलाइट्स आपके पास, ये सैटेलाइट्स आपके पास पोलर ऑर्बिट्स में होते हैं और इसको
सर्कुलर सैटेलाइट्स भी कहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स भी कहते हैं, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। क्लियर? अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये आई अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, आई अर्थ ऑर्बिट में, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हो सकते हैं। सॉरी, ये आई अर्थ ऑर्बिट में होते हैं और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी है, लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी है? लो अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होते हैं। ये आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं। और जो आपके पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स वो 2000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक होते हैं। जबकि आई अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो 12000 से लेकर 35,600 से 2000 से लेकर 35,600 तक होते हैं। 35,600 से लेकर ऑनवर्ड 60,000 किलोमीटर तक हमारी जो हाइट है एटमॉस्फेयर की, ऑर्बिट जहाँ पे बन रहे हैं, जहाँ हमारी एटमॉस्फेयर के बाद हमारे ऑर्बिट्स शुरू होते हैं, 60,000 किलोमीटर के बाद हमारी जो ग्रेविटी है जमीन की वो खत्म हो जाती है। तो सैटेलाइट 60,000 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं, यानी अल्टीट्यूड पर जाते हैं। ये जमीन है, यहां से आप इधर 60,000 जा रहे हो, यहां से इधर 60,000 जा रहे हो, यू 60,000 जा रहे हो, यू 60,000 जा रहे हो, तो आपकी जमीन के सरफेस के ऊपर सैटेलाइट्स काम कर रहे होते हैं। इससे नीचे 3 किस्म के ऑर्बिट्स हैं। लो अर्थ ऑर्बिट्स 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। 2000 से 35,600 तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं। आई अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो 35,600 किलोमीटर से अबव होते हैं। ये तो आपकी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो 35,600 किलोमीटर पर होता है। ये वो सैटेलाइट होता है जो जमीन के इक्वेटर पर होता है। ये आपको वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GIS के इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। लेकिन ये इतनी आपके पास एक्यूरेट प्रिसाइज नहीं होते हैं जितने आपके पास मीडियम या लो अर्थ ऑर्बिट वाले होते हैं, जो एग्जैक्ट प्रिसिशन आपको देते हैं। ये जो गूगल मैप हम यूज करते हैं उनके लिए ये जो यूज होता है वो हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स का होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है कि सैटेलाइट्स जो हैं कितने टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, दूसरा हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, तीसरा हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। ये इनके टाइप्स हैं। अब इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ इनके काम होते हैं। पहला सैटेलाइट जो था वो 19
1957 में भेजा गया। अच्छा, स्पेस मिशन का काम 1957 में स्टार्ट हुआ था, जब रशिया ने स्पुतनिक 1 भेजा था 3 मंथ्स के लिए। फिर ये इसके बाद स्पुतनिक 2 भेजा, जिसमें एक कुत्ते को भी भेजा, उसका नाम था लाइका, द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस। पहला सैटेलाइट अमेरिका ने इज़्नेओर प्रेसिडेंट था 1958 को भेजा, पहला सैटेलाइट स्पेस में। उसने क्रिसमस का पहला मैसेज अर्थ वालों को दिया था और उसका नाम था ऑपरेशनल ओवरले सिस्टम। असल इसका नाम था स्कोर, इसका नाम था, और ये भेजा गया 1958 में। और पहला शख्स जिसने स्पेस में मूवमेंट किया वो रशिया का था, यूरी गागारिन। अच्छा, ये जो अमेरिका का 1969 में नील आर्मस्ट्रांग की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कॉन्स्पायर्ड भी है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग की जो स्पेस मिशन था वो झूठी कहानी थी, वो झूठ पर मबनी थी कि द फर्स्ट मैन ऑन मून वाज नील आर्मस्ट्रांग। इसके पीछे लॉजिक बहुत है, तो मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात करूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग की जो कहानी है वो किस तरह झूठी है और कैसे जो है वो हमें गुमराह कर रहे हैं। फिर से फिगर्स पर बात करेंगे, तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। वैसे आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट क्या करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।